व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद जैसे कि मैं जिस कैटेगरी पे बात करना चाह रहा हूँ वो है EB2 NIW, जो कि यूएस की एक स्किल्ड इमिग्रेशन है। अब डिफरेंस क्या है EB2 और NIW में? अगर मैं आप लोगों को आसान अल्फाजों में बताऊं तो थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन का है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती। अगर मैं बात करूं EB2 NIW की, तो आप एक पिटिशन फॉरवर्ड करते हैं गवर्नमेंट को, जिसके अंदर आप बताते हैं कि आपका क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास एडवांस क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, और उसके अलावा आपका ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स का एक अच्छा प्रोग्रेसिव आपके पास एक्सपीरियंस हो, और उसकी बेस पे आप इसको अप्लाई करते हैं। और ये आपका जब डिसीजन आ जाता है, अप्रूवल आता है मेजॉरिटीली, अगर आपने सही तरीके से अप्लाई किया है, और जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद आपको किसी किस्म के इनविटेशन की, आपको किसी किस्म के स्पॉन्सरशिप की, या जैसे हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड है COS, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर क्वालिफ़ाइड पर्सन हैं, और उसके अलावा आप कुछ ऐसा करते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे नेशनल लेवल के ऊपर हम बात करते हैं तो उसको बेनिफिट है, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल इंटरेस्ट वेवियर, EB2 NIW। सो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो हमारे मुल्क में एफर्ट कर रहे हैं और जो क्वालिफाइड हैं, वो लाजमी इसको कंसिडर करें। अगर वो US जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये सबसे परफेक्ट कैटेगरी है। EB2 NIW के लिए कौन एलिजिबल है? EB2 NIW और EB2 में क्या डिफरेंस है, और क्या कितना प्रोसीजर है इसका, कितना टाइम टेकेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन है इसका, कौन अप्लाई कर सकता है इसको? आज मैं आपको इन सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। बट अभी फ़िलहाल जो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि आप अगर अपने मुल्क में जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहाँ पे आप एडवांस क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो भी आप इस कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है साथ में तो और ज़्यादा बेहतर है। आपका जो सक्सेस रेशो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 90% है अगर देखा जाए तो। और NIW ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ पे जब आप अपनी पिटिशन को सबमिट कर देते हैं तो पिटिशन सबमिट करने के बाद इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 to 20 मंथ्स है। 10 to 20 मंथ्स के अंदर डिसीजन इसका आ जाता है, और देखना ये होता है कि आपकी जो भी प्रोफिशिएंसी है जिस भी फील्ड के अंदर है, आपका एक्सपीरियंस उससे रिलेट करता है या नहीं करता, और उसके अलावा आपकी लास्ट 5 ईयर्स की क्या प्रोग्रेस थी, आपकी जो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस है आफ्टर योर डिग्री, और उसके अलावा आपका जो EY आप सबमिट कर रहे हैं वो उस पर मैटर कर रहा होता है। और इसमें जो सिंपल एक छोटी सी एक चीज़ है वो जो कि आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपने जो भी पिटिशन सबमिट करनी है उसमें आपने देखें, इसका ये बड़ी डिफरेंट कैटेगरी है। ये EB2 NIW जो है वो EB2 से थोड़ी सी डिफरेंट है। EB2 इज़ टोटली लाइक स्किल इमिग्रेशन या स्किल्ड वर्कर वीज़ा, बट इसमें ये होता है कि नेशनल इंटरेस्ट वेवियर प्रोग्राम होता है। इसमें उनका अपना इंटरेस्ट भी देखा जा रहा होता है जो कि स्टेट का इंटरेस्ट है, कि जो भी पर्सन वहाँ पे आता है उस स्टेट में वो उसके लिए बेनिफिशियल हो इकोनॉमिकली, और उसके अलावा देखा जाता है कि वो हर एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं ऑब्वियसली, कि हम बात कर रहे हैं सुपर पावर की। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा जो है उस पिटिशन को किसी प्रोफेशनल से, किसी भी कंसल्टेंट से, या जो केस फॉरवर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, उनको ज़्यादा पता होता है इस चीज़ का, तो आपको उनसे ही इसको सबमिट करवाना चाहिए। बाकी फर्दर असेसमेंट के लिए आपको मैं हमारी फ़र्म की तरफ से फ्री असेसमेंट आपकी कर देंगे, और आप उसके बाद जिस तरह से भी आपका डिसीजन होता है आप उसको देखते हुए आप अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।